हम लोग अब शुरू करते हैं निम्न जाति, जनजाति, मजदूर और किसान आंदोलन। ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो जाति पाति है, ये तो हमारे देश में बहुत पुराना इसका जड़ है क्या। और जाति पाति को दूर करने के लिए जो आप देखते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, बहुत सारे समाज सेवी लोग हुए जिन्होंने इसको दूर करने की दिशा में बहुत सारे काम किए। उन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है। तो ये जातिगत आंदोलन दक्षिण भारत में और मुख्यतः महाराष्ट्र में ज़्यादा था। ठीक है। और इसका कारण यह रहा कि उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत में उच्च वर्णों द्वारा निम्न जातियों का शोषण ज़्यादा होता था। आज भी देखिएगा दक्षिण भारत में मंदिरों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व रहता है, किसी का हिम्मत नहीं जो कोई कुछ बोल दे। तो हमारे तरफ तो जाति पाति करके सरकार बना करके 30 साल 35 साल से चचा भतीजा शासन कर रहे हैं। लेकिन ये जो जातिगत आंदोलन है ये बहुत ज़्यादा गहरा जड़ रहा है। कहाँ पे? साउथ में। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं, जिसमें पहला हम चर्चा करेंगे सत्य शोधक समाज। किसका चर्चा करेंगे? सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज क्या है कि इसको चलाने का श्रेय जाता है ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले उर्फ ज्योतिबा फुल्ले। किस नाम से? ज्योतिबा फुल्ले ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्य शोधक समाज। ठीक है। ये कैसा था? तो ये चला था निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त कराने के लिए चला था, बम्बई महाराष्ट्र में। तो इतना तो पहले आपको किसी भी हाल में याद रहना चाहिए कि सत्यशोधक समाज जो है ये आंदोलन कहाँ चला। सत्यशोधक समाज आंदोलन तो बम्बई में चला। कौन चलाए? तो ज्योतिबा फुल्ले चलाएं। ठीक है। तो ज्योतिबा फुल्ले का जन्म ही पूना में हुआ था, एक माली परिवार में। इनका जीवन शिवाजी महाराज और जॉर्ज वाशिंगटन के जीवन से प्रेरित था। किसके जीवन से? शिवाजी महाराज और जॉर्ज वाशिंगटन के जीवन से प्रेरित था। और टॉमस पेन की पुस्तक राइट ऑफ मैन और वासुदेव बलवंत फरके से ये प्रभावित थे। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ, राइट्स ऑफ पेन किसकी पुस्तक है? तो टॉमस पेन की पुस्तक है। तो ज्योतिबा फुल्ले 1873, बम्बई महाराष्ट्र, सत्यशोधक समाज। समझ गए? इन्होंने क्या किया कि 1851 में पूना में कन्या विश्वविद्यालय खोला। क्या खोला? कन्या विश्वविद्यालय, ज्योतिबा फुल्ले ने। और परीक्षा में कई बार पूछा है, जो ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चैलेंज देने के लिए, पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक सिद्ध करने के लिए इनकी एक पुस्तक है बहुत फेमस 1872 में, जिस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ज्योतिबा फुल्ले के पुस्तक का नाम क्या है जी? गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी इन पुस्तक का नाम है। ठीक है। ज्योतिबा फुल्ले अपने समाज सुधार से विख्यात हो गए। ठीक है। और पूना नगर पालिका का सदस्य बने थे। लोग इन्हें बाद में महात्मा कहने लगे। लोग क्या कहने लगे? महात्मा कहने लगे। ठीक है। तो ये जो है ज्योतिबा फुल्ले, समझ गए? सत्यशोधक समाज, बम्बई महाराष्ट्र। ठीक है। राइट्स ऑफ मैन, टॉमस पेन की पुस्तक पढ़ते थे। शिवाजी महाराज जॉर्ज वाशिंगटन से प्रभावित थे। पूना में कन्या विश्वविद्यालय खोले थे और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चैलेंज करने के लिए कौन सा पुस्तक लिखे थे? गुलामगिरी। अब हम देखते हैं जस्टिस पार्टी आंदोलन। ये पार्टी जस्टिस पार्टी आंदोलन जो है 1916 में CN मुदालियार किया था। जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916 में CN मुदालियार, श्री P त्यागराज चेट्टी और डॉक्टर TM नायर किए थे। कौन किए थे 1916 में? CN मुदलियार, P त्यागराज चेट्टी और डॉक्टर TM नायर किए थे। पहली बार इतर ब्राह्मण संस्था का गठन किया, जिसे दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ कहा गया। ठीक है। तो जस्टिस पार्टी आंदोलन का कौन किए शुरू? CN मुदालियार, P त्यागराज चेट्टी और डॉक्टर TM नायर। लेकिन बाद में आपको पता है कि यह जस्टिस पार्टी बन गया। जस्टिस पार्टी आंदोलन क्या बन गया? जस्टिस पार्टी। और रामास्वामी नाइकर इस जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। रामास्वामी नाइकर कौन चुने गए जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष? रामास्वामी नाइकर, जिनको कि दक्षिण में पेरियार के नाम से खूब जाना जाता है। दक्षिण में नेता सब कहेगा जब मैं पेरियार से प्रभावित हूँ, मैं पेरियार के शिक्षा पे चलता हूँ,
कि पेरियार कौन है, तो रामास्वामी नाइकर, समझ गए। जस्टिस पार्टी बनाए थे, जस्टिस पार्टी आंदोलन चलाए थे, ब्राह्मणों को खुला चैलेंज किए थे, निम्न वर्ग के लोग थे, ये निम्न जाति के लोग थे रामास्वामी नाइकर। बाद में इन्होंने जस्टिस नामक समाचार पत्र निकाला और नायकर ने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। ईबी रामास्वामी नाइकर के अनुयायी तथा मित्र CN अन्नादुरई ने, इनके मित्र और अनुयायी कौन थे, CN अन्नादुरई ने द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाया और 1949 में ये दल जो है, बाद में 1944 में जस्टिस पार्टी बना, बाद में नाम बदल करके द्रविड़ करगम नाम पड़ा और 1949 में द्रविड़ मुनेत्र करगम आप जानते होंगे। तो 1962 में अन्नादुरई राज्यसभा के लिए चुने गए थे और 1967 में अन्नादुरई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने थे। अन्नादुरई क्या बने थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। DMK पार्टी सुनते हैं तमिलनाडु में ना, DMK पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र करगम DMK पार्टी, तो वही अन्नादुरई उसी पार्टी से क्या बने थे, मुख्यमंत्री तक पहुंच गए थे। तो यही है जस्टिस पार्टी आंदोलन। 1916 में शुरू किए कौन, CN मुदालियार, श्री P त्यागराज चेट्टी, डॉक्टर TM नायर। नाम दिया दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, बाद में नाम पड़ा जस्टिस पार्टी। अध्यक्ष कौन बने, रामास्वामी नायकर 1937 में। रामास्वामी नायकर को किस नाम से जाना जाता है, पेरियार के नाम से। ठीक है, इस आंदोलन ने जस्टिस नाम का समाचार पत्र भी निकाला और यह असहयोग आंदोलन से भी जुड़े थे। यही रामास्वामी नाइकर के अनुयायी थे CN अन्नादुरई। कौन थे, CN अन्नादुरई। और अन्नादुरई बाद में क्या बनाए, DMK पार्टी बनाए और 1967 में अन्नादुरई तमिलनाडु के क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, अब है अरुविपुरम आंदोलन। अरुविपुरम आंदोलन, इसको एझवा आंदोलन बोलते हैं, श्री नारायण गुरु ने केरल में शुरू किया। ठीक है, तो नारायण गुरु जो है अरुविपुरम आंदोलन, अरुविपुरम आंदोलन, अरुविपुरम आंदोलन 1888 में केरल में कौन शुरू किए, श्री नारायण गुरु। और नारायण गुरु ने एक संस्था बनाया, नारायण धर्म परिपालम योगक्षम। ज़्यादा इनके बारे में अगर याद नहीं रहे तो परीक्षा में बार बार पूछता है, जब मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा कौन दिए थे, तो नारायण गुरु। और उनके शिष्य अय्यप्पन राजराजन थे, उन्होंने कहा कि मानव का न कोई धर्म, न कोई जाति, न कोई ईश्वर है। गुरु जी क्या बोले, नारायण गुरु, नारायण गुरु क्या बोले कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। खूब पूछता है परीक्षा में, एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा कौन दिए था, नारायण गुरु। उनका जो चेला था उसका नाम था क्या, अय्यप्पन राजराजन। वो बोला कि नहीं, मानव का न कोई धर्म, न कोई जाति, न कोई ईश्वर है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र में BR शिंदे, जिसको विट्ठल रामजी शिंदे बोलते हैं, BR शिंदे ने 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी बनाया। कौन बनाया, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी कौन बनाया महाराष्ट्र में, BR शिंदे। और इसका पहला अध्यक्ष बनाए थे NG चंद्रावरकर को। किसको बनाए थे, NG चंद्रावरकर को। ठीक है, और इन्हीं के प्रयास से, BR शिंदे के प्रयास से 1906 में बनाए महाराष्ट्र में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। इन्हीं के प्रयास से 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग का सम्मेलन हुआ। कब हुआ प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन, 1918 में। फिर हम बात करते हैं वायकोम सत्याग्रह, केरल में चला था। वायकोम सत्याग्रह 1924 में कहाँ चला था, केरल में। वायकोम सत्याग्रह 1924 में कहाँ चला था, केरल में। सवर्ण जाति के लोग, यह आंदोलन मंदिर में निम्न जाति के प्रवेश को लेकर के था। निम्न जाति के लोग को मंदिर में प्रवेश कराना था। ठीक है, तो सवर्ण जाति यानी हमारे आपके जैसे जो लोग थे, जो सवर्ण जाति के लोग थे, वो सवर्ण जाति के लोग एझवा और पुलैया जैसे निम्न जाति के लोग को मंदिर नहीं जाने देते थे। इनके खिलाफ आवाज़ उठाया गया और यह आंदोलन हुआ। वायकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ, केरल में। फिर हुआ गुरुवायूर आंदोलन हुआ केरल में। मंदिर में प्रवेश को लेकर के 1931 में कांग्रेस कमेटी ने गुरुवायूर नामक स्थान में आंदोलन शुरू किया। गुरुवायूर आंदोलन, केवल इतना आप याद कर लीजिए कि गुरुवायूर आंदोलन कहाँ चला, केरल में चला। अब मैं आपको जो लेके चल रहा हूँ ये तनी अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहेब है। बाबा साहेब के बारे में पढ़िएगा ना जी।
तो डॉक्टर अंबेडकर और उनका दलित आंदोलन, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न जातियों के उत्कर्ष के लिए एक योद्धा की तरह कार्य किया। उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल ये तारीख भी परीक्षा में खूब पूछता है। उनका जन्म कब है? 14 अप्रैल। अपना बर्थडे याद रखिएगा तो खर्चा होगा, लेकिन इनका बर्थडे याद रखिएगा तो नौकरी होगा। कौन सा बर्थडे याद रखना है, अपना कि इनका? हम्म, सही बोले कि नहीं? अपना याद रखिएगा शुद्ध तो खर्चा होगा कि नहीं, इनका याद रखिएगा तो नौकरी हो जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। हाँ, इनका बर्थडे नहीं भूलिए, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को हम लोग ग्रुप में केक काट देंगे, सबको याद रहेगा। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म जो है एक अस्पृश्य महार कुल में हुआ था। इसको छू नहीं सकते, छुआछूत वाला महार कुल। इंदौर मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। और उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। क्या था पत्नी का नाम? रमाबाई, जिनकी मृत्यु 1935 में हो गई। और इसने दूसरा शादी भी किया, इसका नाम था डॉक्टर शारदा कबीर से शादी किया था। और बम्बई की सारस्वत ब्राह्मण थी ये शारदा कबीर। देखिए इसने क्या किया अम्बेडकर ने, ठीक है। अम्बेडकर ने उच्च वर्गों को नीचा दिखाने के लिए पंडित से शादी कर लिया, ब्राह्मण महिला से। किससे? डॉक्टर शारदा कबीर से। और शारदा कबीर शादी की थी, वो बड़ा प्रभावित रही होगी एक किताब में नाम लिखवाने के लिए अपना। अंबेडकर ने निम्न जातियों के उत्थान के लिए उन्हें संगठित करना शुरू किया। और अंबेडकर, देखिए अंबेडकर के साथ जो भेदभाव होता था उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। अंबेडकर ऐसा नहीं थे जो गरीब परिवार से था, अंबेडकर के पास में अच्छा सब कुछ था, ठीक है। अंबेडकर जी के पास में सब कुछ था, गरीब नहीं थे। लेकिन जब वो पढ़ने जाते थे, ठीक है, तो उनको बाहर बैठने दिया जाता था, क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। और चपरासी जो आता था, वो जब उनको पानी पीना होता तो चपरासी ऊपर से पानी गिराता था, वही पी सकता था। अगर चपरासी छुट्टी पर है तो उस दिन पानी भी क्लास में नहीं पिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हालत से अम्बेडकर गुजरे। बाद में सवर्ण समाज के ही राजा महाराजा ने उनको उनका स्थान दिया। स्थान दे करके उस समय ऐसा नौकरी दिया कि उनको समझिए ज़बरदस्त सैलरी थी। लेकिन जो चपरासी था वो फाइल उनके मुंह पर फेंक देता था, कहता था कि छुआ जाएंगे, तुमको बना दिया ऑफिसर तो क्या हो गया। तो अम्बेडकर ने निम्न जातियों के उत्थान के लिए संगठित किया और 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बनाया। क्या बनाया 1920 में? भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में क्या बनाया 1920 में? दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका सब कुछ होगा। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बनाया। 4 साल बाद इन्होंने 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया। दरोगा के प्री में इनका 3-4 वो जो बनाया हुआ है ना, एक टाइम पूछ दिया था। अब पूछा था इनमें से सभी बनाए हैं, हमने मारा था कि सभी है, सही हुआ था। उस समय इतना डिटेल से सब नहीं पढ़ते थे। बाकी घटना चक्र सब हमको 2011 से ही याद है। तो कितना बरस से हमको घटना चक्र याद है बताइए? टोटल घटना चक्र का हर सवाल 11, 10, 20, 13, 12, 13 साल से याद है हमको, सोचिए। तो नया किताब आता है तो खाली हम देखते हैं कि नया सवाल क्या पूछा है, बिल्कुल नया उसी को देखते हैं। तो 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की भौतिक व नैतिक उन्नति करना था, ठीक है। अछूतों को मंदिरों में प्रवेश करने व सार्वजनिक कुआं से पानी भरने के नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए उन्होंने महार आंदोलन चलाया। 1927 में मराठी बहिष्कृत भारत नाम का पत्रिका निकाला। कौन सा पत्रिका निकाला? बहिष्कृत भारत, ठीक है। फिर इन्होंने समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए समाज समता संघ बनाया। और 1936 में मजदूरों के हित के लिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बनाया। क्या बनाया? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। तो आपने देखा, जन्म 14 अप्रैल 1891, महार कुल महू इंदौर मध्य प्रदेश, पत्नी रमाबाई, दूसरी पत्नी डॉक्टर शारदा कबीर जो ब्राह्मण थी। 1920 में क्या बनाए? दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। 1924 में बम्बई में क्या बनाए? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। महार आंदोलन चलाया पानी भरने के लिए सार्वजनिक कुआं में और अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए। और आज आपको आश्चर्य होगा, झारखंड में, ठीक है, आज भी एक ऐसा गांव है जहाँ के लोग जो हैं दलित लोगों को अपने कुआं से पानी नहीं भरने देते हैं।
हाँ हाँ, वेद प्रकाश दिखाया था, मैं देखा 3-4 दिन पहले कि देखिए कितना आज भी है क्या। 1927 में मराठी बहिष्कृत भारत नाम का पत्रिका चलाया। 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बनाया। ठीक है। 1930 में पता है जो अंबेडकर चाह रहे थे कि पृथक मताधिकार का मांग किए थे, अछूतों के लिए क्या है जो पृथक मताधिकार हो, हिंदू से अलग उनको माना जाए, अछूत का जो इलाका है वहाँ अछूत नेता ही खड़ा हो और अछूत ही उनको वोट करे। तो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, 31 में, 32 में, और तीनों में वो निम्न जातियों के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, आपको पता है क्या। और 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड का घोषणा किया और कहा कि दलित वर्ग को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार है। इनके बात को कौन मान लिया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। गांधी जी कहे कि नहीं, ये भारत को बांटने की कोशिश है, और गांधी जी ने क्या किया कि आमरण अनशन पे गांधी जी बैठ गए, पूना में आमरण अनशन पे बैठ गए, और तब गांधी जी का अनशन तुड़वाया गया। और 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ और कहा गया कि पृथक निर्वाचन मंडल नहीं हो, दलित वर्गों के लिए साधारण वर्ग में से ही सीटों का आरक्षण कर दिया। जैसे बिहार में देखते हैं, बिहार में एमपी के 6 सीट आरक्षित है दलित के लिए। 6 सीट पे कब्जा कौन कर लेता है? रामविलास पासवान का बेटा, ओकर भतीजा, ओकर भाई, ओकर दामाद। अब माझी कहेगा जो हम है एसटी के हम ही हैं। इस सब को जो है ना, क्या बोले, ये सब बड़ा शोषण किया है, खुद अपने वर्ग का ही शोषण किया है ये लोग। पूरा अपना परिवार का सेटलमेंट करते हैं। देखिए सिद्धांत तो है मानते हैं, तो नितिन गडकरी का सिद्धांत मानते हैं। नितिन गडकरी का बेटा बेटी कोई राजनीति में नहीं है, कुछ नहीं। नितिन गडकरी को कहा गया जब आपका बेटा बहुत एक्टिव है जो उनको जो है युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दीजिए, तो नितिन गडकरी बोले कि ठीक है बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस्तीफा दे देता हूँ, उनको बना दीजिए। सोचिए। तो ये सब जो है ना, ये सब अपना परिवारे को सेटलमेंट करता है। माझी के पेट फूलता है, 2 गो मंत्री बनेंगे, ये बनेंगे, बेटा हमारी बने संतोष माझी। अप्रैल 1942 में, तो समझ गए पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। ये सब तारीख पूछता है परीक्षा में, इसलिए मैं 4 बार बोला हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ, तारीख सहित परीक्षा में पूछता है खूब। समझे, इसलिए तारीख मैं कई बार बोल रहा हूँ। ईद मत कहिएगा नहीं मैं पागल नहीं हूँ भैया, हमारा दिमाग खराब है। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड का घोषणा किया। कई बार परीक्षा में पूछा है कि कब, तो 16 अगस्त 1932 को। ठीक है। अप्रैल 1942 में अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति संघ एक अखिल भारतीय दल के रूप में बनाया, और अंततः हिंदू धर्म के भेदभाव से निराश होकर के उन्होंने 1950 में क्या किया, एक बहुत बड़े भीड़ के सामने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और संविधान में अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करने का प्रावधान किया गया। समझ गए? अंबेडकर को समझे आप लोग? तो अंबेडकर जी क्या क्या किए? डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, B.R. शिंदे 1906 में बम्बई में था ना। बहुजन समाज आंदोलन, शंकर राव जादव बहुजन समाज आंदोलन महाराष्ट्र में। सत्य शोधक समाज बम्बई में कौन है? ज्योतिबा फुले। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बम्बई में कौन? भीमराव अंबेडकर 1920 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बम्बई में कौन? भीमराव अंबेडकर 1924 में। समाज समता संघ बम्बई में कौन? भीमराव अंबेडकर 1927 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बम्बई में महात्मा गांधी 1932 में। अनुसूचित जाति परिसंघ भीमराव अंबेडकर 1942 में। अरूबी पूरम आंदोलन कौन चलाए थे? नारायण गुरु। जस्टिस आंदोलन CN मुदलियार, TM नायर। आत्मसम्मान आंदोलन कौन चलाए थे? पेरियार। आत्मसम्मान आंदोलन मद्रास में पेरियार, जिसको EB रामास्वामी नाइकर भी बोलते हैं। तो ये सब 3-4 चीज़ याद रखिए। अब देखते हैं गांधी जी और गांधी जी का हरिजन के प्रति स्नेह। ठीक है। तो 1917 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने हिंदू समाज द्वारा दलित जातियों पर आरोपित कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।
ठीक है। तो आपको पता है जो 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें मूल अधिकारों के नियम को प्रतिपादित किया गया। और 1932 में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों की उन्नति करने के उद्देश्य से उनका नाम क्या रख दिया? हरिजन। आज जो हरिजन आप बोलते हैं, हरिजन नाम किनका दिया हुआ है? गांधी जी का। कब नाम रखे गांधी जी? हरिजन 1932 में। और उन्होंने हरिजन हरिजन सेवक समाज बना दिया। बोले ना अभी, हरिजन सेवक समाज गांधी जी कब बनाए? तो 32 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन गांधी जी बम्बई में 32 में। तो क्या रख दिए गांधी जी? क्या नाम रख दिए? हरिजन। हरिजन सेवक समाज बना दिए। और उसके पहला अध्यक्ष बनाए घनश्याम दास बिरला को। किसको बनाए पहला अध्यक्ष? घनश्याम दास बिरला को। 1932 में ही बम्बई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी गांधी जी ने स्थापना किया। उन्होंने अस्पृश्य जातियों के एक लड़की की को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। अस्पृश्य जाति के एक लड़की को गांधी जी क्या स्वीकार है? अपनी पुत्री के रूप में। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गांधी जी ने विरोध किया और 1932 में पुना पैक्ट आपको पता ही है क्या, इसको ख़त्म करवाया। फिर गांधी जी ने 1933 में साप्ताहिक अखबार हरिजन भी निकाला था। ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन कौन चलाए थे? ईबी रामास्वामी नाइकर चलाए थे 1920 में दक्षिण भारत में। क्या चलाए थे? आत्मसम्मान आंदोलन। ये क्या था? ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करते हुए दलितों को अधिकार और प्रतिनिधित्व दिलाना, छोटी जातियों को मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश करवाया, मनुस्मृति को जलाया और तमिल भाषा में सच्ची रामायण का रचना किया। कोल्हापुर महाराष्ट्र के राजा थे महाराजा साहू ने 1920 में दलितों के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाया। उन्होंने गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित करने, राजकीय पदों में दलितों को 50% आरक्षण दिया और दलित विश्वविद्यालय का स्थापना किया। कौन? साहू जी महाराज। कहाँ पे? कोल्हापुर महाराष्ट्र में। ठीक है। तो ये आपने देखा पहला, आपने देखा जो सत्यशोधक समाज, जस्टिस पार्टी, डिप्रेस्ड क्लास, मिस सोसाइटी, वाइकोम सत्याग्रह, गुरुवायूर, डॉक्टर अंबेडकर का दलित आंदोलन और महात्मा गांधी का दलित के प्रति स्नेह, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।